प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास में हिंदी में अभिव्यक्ति और माध्यम का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है समाचार लेखन, इसके क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस 2 वीडियो में हमने 1 to 7 क्वेश्चन किए थे। ये हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे कि समाचार पत्र या मुद्रण माध्यमों की विशिष्टता क्या है, यानी कि विशेषता क्या है। जो समाचार पत्र है या मुद्रण होता है जो छपते हैं, उन माध्यमों की विशेषता क्या है। और छपाई में बेटे जो न्यूज़पेपर है वो भी आ सकते हैं, हमारी बुक्स भी है, कुछ भी हो सकती है, वो उसमें पत्रिकाएं भी हो सकती हैं। तो उनका गुण पूछा, उनकी विशेषता पूछी है कि क्या है। आंसर देखिए, मुद्रण माध्यमों की निम्नलिखित विशिष्टताएं हैं या निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट देखो बेटे, इसमें स्थायित्व रहता है। स्थायित्व मतलब जैसे कि ये बुक है बेटे, ठीक है, मैं इस बुक को चाहूं तो 10 साल भी संभाल कर रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास लिखित रूप में है और अगर इसको संभाल कर रखा जाए तो कितने भी साल इसको संभाल कर रखा जा सकता है। इसका अर्थ होता है स्थायित्व। सेकंड देखो बेटे, इन्हें धीरे धीरे सुविधा अनुसार पढ़ा जा सकता है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, चाहे वो समाचार पत्र है या अन्य माध्यम, इनको धीरे धीरे, मान लीजिए आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, जरूरी नहीं कि आप बैठोगे तो पूरा न्यूज़पेपर एक बार पढ़ोगे, आपकी मर्जी है। आप एक पेज एक बार पढ़ो, थोड़ी देर बाद दूसरा पढ़ सकते हो। तो इसका अर्थ क्या है कि इनको धीरे धीरे और अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। थर्ड देखो बेटे कि एक ही समाचार को अनेक बार किसी भी क्रम में और कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। वही बात है, जैसे समाचार पत्र है तो उसको हम, मान लीजिए कोई न्यूज है, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वह न्यूज आपने भी पढ़ी, उसी न्यूज को पढ़कर आप किसी अन्य को भी सुना रहे हो, 2 से 3 बार उस न्यूज को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अनेक बार का मतलब कई बार पढ़ सकते हो किसी भी क्रम में। मतलब न्यूज़पेपर है बेटे, आप पीछे से भी उसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, लास्ट पेज ओपन करके भी पढ़ सकते हो, फर्स्ट पेज से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। वही बात है इसमें कि कहीं से कोई भी न्यूज आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखो, इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। कई बार क्या होता है, इंपॉर्टेंट न्यूज होती है ना, तो उसकी हेडिंग जो होती है उसको हम काट कर रख लेते हैं, चाहे वह जीके से रिलेटेड है या कोई अन्य न्यूज है। मान लीजिए आपके गांव से संबंधित कोई न्यूज आती है, ठीक है, तो उसको क्या है, सुरक्षित हम रख सकते हैं। इसकी भाषा अनुशासित और शुद्ध होती है, कभी भी कोई मिस्टेक नहीं मिलती। जो न्यूज़पेपर में लैंग्वेज होती है या बुक्स में बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि इनमें स्पेलिंग मिस्टेक हो। इनमें गूढ़ गंभीर विचार या विषय का भी समावेश हो सकता है। जैसे ना न्यूज़पेपर है, उसमें एक कॉर्नर हमेशा जीके से रिलेटेड आता है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, गंभीर विचार, मान लीजिए अब जैसे किसानों से संबंधित आंदोलन चला हुआ है तो न्यूज़पेपर में उससे संबंधित गंभीर विचार या विषय को भी हम शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। समाचार पत्र या मुद्रण माध्यमों की कमजोरी क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी ना, तो इसका अर्थ है इसमें कोई कमजोरी भी है, कुछ कमी भी है, तो वह क्या है। आंसर देखो, समाचार पत्र या मुद्रण माध्यम पठन पाठन से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि समाचार पत्र या कोई भी छपाई से रिलेटेड है तो उसको हम पढ़ते और पढ़ाते हैं, लेकिन निरक्षर लोगों के लिए बेकार माध्यम है। जो लोग अनपढ़ है ना, उनके लिए है बेकार माध्यम है। तो इसकी कमजोरी क्या बताएगी कि जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए यह एक बेकार माध्यम है, क्योंकि पढ़ नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 10। समाचार पत्र में छपे समाचार की डेडलाइन क्या होती है और इससे क्या आशय है। बहुत बार हमारे क्वेश्चन आता है, डेडलाइन से क्या अभिप्राय है। जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन को पूरा लिखें, वहां आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेडलाइन से क्या अभिप्राय है। आंसर देखिए बेटे, कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि ही किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है। जैसे को समझ लीजिए, प्राय समाचार पत्र हर 24 घंटे बाद छपते हैं, इसलिए पिछले 24 घंटों की खबरें ही छपने योग्य होती हैं। उससे पहले की सूचनाएं बेकार हो जाती है, इसलिए अखबारों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन होती है। अब समझिए इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद, जिस समय के बाद छपता है, वह अवधि उस समाचार पत्र की डेडलाइन होती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया ना बेटे, आपको भी पता है तो कि समाचार पत्र में पहले दिन की 24 जो घंटे की होती हैं वो खबरें छपती हैं। मान लीजिए आज मंडे है, ठीक है, तो संडे को जो भी घटनाएं घटित हुई वो आज के न्यूज़पेपर में आपको मिलेंगी।
जब इसलिए पिछले 24 घंटों की खबरें ही छपने योग्य होती है, या उससे पहले की मान लीजिए सैटरडे की है, फ्राइडे की, वो सूचनाएं तो बेकार होंगी ना। और ये भी होता है बेटे कि अगर फ्राइडे की सैटरडे की न्यूज वो छापेंगे ना तो वो उनका नेगेटिव पॉइंट माना जाता है, क्योंकि जो डेली पढ़ते हैं ना अखबार, वे क्या सोचेंगे ये तो पुरानी खबरें छाप रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए अखबारों के लिए 24 घंटे की अवधि क्या होती है, उसकी डेडलाइन। मे भी आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 11, रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से हम तक पहुंचते हैं? यानी जो रेडियो पर समाचार आते हैं तो किन माध्यमों के जरिए हम तक पहुंचते हैं बेटे? वो देखो, शब्द और आवाज के माध्यम से। यानी उसमें हम देख नहीं सकते ना, सुन ही तो सकते हैं। शब्द होते हैं उसमें और आवाज सुनाई देती है। तो रेडियो में है, हमें समाचार किन माध्यमों से पहुंचते हैं? शब्द और आवाज के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो द्वारा प्रसारित माध्यमों की तुलना मुद्रण माध्यमों से कीजिए। यानी जो रेडियो में न्यूज आती है बेटे और जो हमारे समाचार पत्र में छपती हैं, उनमें डिफरेंस क्या है दोनों में? मुद्रित समाचार की विशेषता सेम है जो हमने अभी पहले क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ी थी। यह स्थायी होता है। रेडियो में क्या होता है, यह सुनते ही विलीन हो जाता है। जब हम सुनते नहीं, अपने आप ही ना, मान लीजिए आप एक न्यूज सुन रहे हो रेडियो में, आपने न्यूज सुनी तो वह खत्म हो जाती है, आप उसको दोबारा नहीं सुन सकते ना। लेकिन इसमें यह स्थायी होता है, आप कितने भी मर्जी के अनुसार इसको पढ़ सकते हो। इसमें कर्मिकता की आवश्यकता नहीं होती। कर्मिकता होता है बेटे कि इसमें ये न्यूज पहले किसी दुर्घटना से संबंधित है, फिर ज्ञानवर्धक आएगी। इसमें न्यूज जो इंपॉर्टेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वह छापी जाती है। लेकिन यह है कि यह अपने कर्म से ही सुना जा सकता। मान लीजिए 9 से 10 बजे कृषि से रिलेटेड न्यूज आएंगी, तो 9 से 10 बजे आप सिर्फ वही सुन पाओगे, अन्य कुछ नहीं सुन पाओगे। उसके बाद मान लीजिए देशभक्ति सॉन्ग आए, तो इसमें जो कर्म होता है उसके अकॉर्डिंग आप सुन सकते हो, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपकी मर्जी होती है ना, आप कहीं से भी पेज को पढ़ सकते हो। इसके लिए पढ़ना आना चाहिए। न्यूज़पेपर है तो आपको पढ़ना आना चाहिए। जैसे कि हमने कमजोरी पढ़ा क्या है इसकी, कि जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए बेकार होता है। लेकिन यह क्या है, यह सुनने में से ही समझ आ जाता है। जो अनपढ़ लोग हैं, मान लीजिए न्यूज सुनेंगे तो रेडियो में जो न्यूज आ रही है वह सुनते ही समझ जाएंगे। तो इसके लिए पढ़ना होना जरूरी नहीं है। इसमें व्याकरण और वर्तनी शुद्ध चाहिए, क्योंकि हमने इसकी विशेषता में पढ़ा था ना बेटे कि इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती। आपको व्याकरण का भी नॉलेज होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सुने जाने की स्पष्टता ही पर्याप्त है। आप इसको ध्यान से सुन रहे हो ना, तो इसके लिए वही पर्याप्त माना जाता है। लास्ट है, इसका माध्यम शब्द है। इसका माध्यम शब्द और आवाज है। इसमें तो शब्द छपते ही है ना, सिर्फ आप पढ़ोगे उसको। लेकिन इसमें क्या है, शब्द भी होते हैं और आवाज भी सुनाई देती है। तो ये है बेटे रेडियो में और मुद्रित जो माध्यम है उनमें डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन वहां क्वेश्चन कुछ और तरह से था। सेम ऐसे ही इसमें भी है। रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों के 3 भाग हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। ये इसके मुख्य पार्ट है कि किसी भी समाचार में इंट्रो का होना जरूरी है, वो हम पढ़ चुके हैं। फिर उसमें बॉडी, फिर समापन का अपना वैसे अलग कोई महत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा स्थान उसमें दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटे इस चैप्टर का, रेडियो समाचार की कॉपी की क्या विशेषता होती है? यानी जो रेडियो में समाचार छपते हैं तो उसकी कॉपी, यानी जैसे हम कॉपी करवा लेते हैं ना, उसकी विशेषता पूछी है क्या होती है। आंसर देखो बेटे, रेडियो समाचार की कॉपी साफ सुथरी और टंकित होनी चाहिए ताकि समाचार वाचक को उसे पढ़ने में कोई कठिनाई न हो। यानी जो समाचार बोलने वाले हैं ना, उनके सामने आपने देखो, कभी देखा हो टीवी में कोई समाचार बोल रहा है ना, तो बार बार वह थोड़ा सा नीचे देखता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने ना जो समाचार उससे बोल रहे हैं उसकी कॉपी रखी हुई होती है। वही बात है बेटे इसमें, समाचार वाचक को उसे पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए वो। इसमें संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह देखो कोई न्यूज है ना, उसको डीपली तरीके से डिफाइन करता है, तो उसी तरीके से उसके सामने वह कॉपी रखी होनी चाहिए, न कि संक्षिप्त अक्षरों में। संक्षिप्त होता कोई भी डिफाइन किया हुआ जो मान लीजिए न्यूज ही है ना, तो उसको छोटे अक्षरों में बता देते हैं कि इसमें ये हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुलकर उसमें न्यूज उनके सामने होनी चाहिए। उच्चारण की दृष्टि से कठिन शब्दों को नहीं आने देना चाहिए। मान लीजिए कोई कठिन शब्द अगर कोई बोले ना, तो जैसे हमने इसमें भी पढ़ा ना बेटे कि इसको अनपढ़ लोग भी ध्यान से सुन सकते हैं, और न्यूज की ही बात यहाँ हो रही है, तो
अनपढ़ लोग तो जो कठिन शब्द है उसको समझ नहीं पाए ना, तो इसका अर्थ है कि इसमें इजी लैंग्वेज का यूज होता है। 5 अंकों से अधिक वाली किसी भी संख्या को शब्दों में लिखना चाहिए। मान लीजिए कॉपी है समाचार वाचक के सामने, 5 अंकों से अधिक वाली किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है लाखों में है मान लीजिए, तो उसको ना शब्दों में लिखा होना चाहिए, 10 लाख, न कि 10 के बाद फिर 00 लगाकर, क्योंकि इससे भी कई बार दिक्कत आ जाती है। समाचार वाचक है वह स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 अभिव्यक्ति और माध्यम बुक का, जिसका नाम था समाचार लेखन। और ये आपको नोटबुक में राइट करना है और वीडियो से अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है।